Hello guys, thank you for my YouTube channel Numbers with Usmani. In today's chapter we will discuss about variables. वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने पहला अपना देखा था कि अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर इज नोन एज अ वेरिएबल। कोई भी सिंबल जो किसी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 मेरी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेयर x इज एन अननोन नंबर, दैट्स व्हाई x इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। अब वेरिएबल कितनी तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है, जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड होता है, वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ स्टडी कर लेते हैं। These variables are not changed by any other variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? ये किसी दूसरे वेरिएबल से चेंज नहीं होते हैं, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट कहते हैं। एग्जांपल्स क्या है मेरे? सबसे पहला एग्जांपल्स मेरा है टाइम। टाइम मेरा क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। टाइम का काम चलना है तो वो चलेगा। अभी 9 बजे हैं, थोड़ी देर में 10 बज जाएंगे, 2 घंटे बाद 12 बज जाएंगे। तो टाइम मेरा किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम क्या हो गया मेरा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। दूसरा आता है प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। अब मैं कोई एप्पल खरीदने गया हूँ, सपोज मैं 1 किलो एप्पल लूँ, 2 किलो लूँ, मेरा जो प्राइस है वो फिक्स रहेगा। तो वो मेरा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तीसरा एक आता है स्टडी आवर्स ऑफ ए स्टूडेंट। एक बच्चे के स्टडी आवर्स क्या है? वो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। क्यों? क्योंकि वो भी किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते। बच्चे ने क्या पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, किस टाइम पढ़ा है, ये मैटर नहीं करता। बच्चे ने 2 घंटे पढ़ा है, बस स्टडी आवर्स कितने हो गए? 2 घंटे हो गए। अब बच्चे ने 2 घंटे में मैथ पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, हार्डली मैटर्स। इसलिए मेरा क्या हो गया है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? दीज आर द वेरिएबल्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं वो क्या हो जाएंगे? मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। सिंपल है, जो डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, वो तो कुछ भी करे, भाई मर्जी है उसकी। अब देखिए, फ्यूल कंजप्शन ऑफ ए कार मेरा सबसे अच्छा एग्जांपल है डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। कार में कितना उसका फ्यूल कंजप्शन क्या है? फ्यूल कंजप्शन देखिए हमेशा डिपेंड करता है कार की स्पीड पर। आप जितनी कार को तेज चलाएंगे या जितनी रफ चलाएंगे, एक्सीलेटर का ज़्यादा देंगे, कम कर लेंगे, ब्रेक एंड क्लच का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इन सब चीज़ों पर मेरा फ्यूल कंजम्पशन डिपेंड करता है। तो इसलिए मेरा फ्यूल कंजम्पशन क्या हो गया है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आ जाते हैं टेस्ट स्कोर की बात फिर कर लेते हैं। टेस्ट स्कोर मेरा क्या है? अब पहले हमने पढ़ा था स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स क्या थे हमारे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। टेस्ट स्कोर क्या है मेरा? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी ऑफ आवर्स पर। बच्चे ने 2 घंटे पढ़ा है तो उसके मार्क्स कम आएंगे, 4 घंटे पढ़ा है तो उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अगर एक ऑर्डिनरी बच्चा है, कोई होशियार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो तो आधे घंटे में भी सारा कवर कर लेगा। उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम एक ऑर्डिनरी बच्चे की बात कर रहे हैं। ऐसे ही टेस्ट स्कोर कहाँ पे डिपेंड करता है कि बच्चा इम्तिहान से पहले रात को कितना सोया है। अगर वो सारी रात जाग के पढ़ा है उसने और पेपर करते हुए नींद आ गई तो उसका स्कोर कम आ जाएगा। पेपर करते हुए उसको भूख लग रही है, नहीं लग रही है, ये भी डिपेंड करता है। अ, उसके जो उसने पढ़ा है उसके फंडे क्लियर थे, उसके टॉपिक्स क्लियर थे, पता लग रहा है सिर्फ रट्टा ही मारा है उसने। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं टेस्ट स्कोर पर, इसलिए मेरा टेस्ट स्कोर क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरा आता है मेरा डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कार। एक कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? लेट्स से ए कार इज रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो इन 1 आवर्स कार की कितनी डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगी? 50 किलोमीटर्स। दोबारा उसकी हमने स्पीड घटाकर कितनी कर दी? 30 किलोमीटर कर दी। तो अगले 1 घंटे में कितने जाएगी वो? 30 किलोमीटर। तो टोटल 2 घंटे में कितनी चली वो? 30 प्लस 50 80 किलोमीटर। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है उसकी डिस्टेंस भी बढ़ रही है। इसलिए मेरा क्या हो गया? डिस्टेंस क्या हो गई मेरी? डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया। तो इनको एक बार थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं कि ये कैसे ट्रीट करते हैं।
मैं आ जाता हूँ अपने नोटपैड पर और फिर आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि ये कैसे चलते हैं। राइटिंग के लिए गाइस थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, एक मिनट देखिए, मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ये मेरी कोई एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो माई y वुड बिकम 3 इंटू 1 प्लस 4। ये हो गया आपका 3 प्लस 4, y इज इक्वल टू हो गया 7। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी है, मेरे y की वैल्यू कितनी आ गई 7। नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू 3। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 3 रखी, मेरा y हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4, राइट। 3 3 9 प्लस 4 और y मेरा हो जाएगा 13। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने x की वैल्यू बढ़ाई है, मेरी y की वैल्यू भी चेंज हो गई है। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू 10। माई y वुड बिकम 3 इंटू 10 प्लस 4। 30 प्लस 4 कितना हो गया 34। तो y की वैल्यू मेरी कितनी हो गई यहाँ पर 34। जैसे मैंने x की वैल्यू 10 रखी, मेरी y की वैल्यू क्या हो गई 34। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू अपनी बढ़ा रहा हूँ, मेरी y की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसलिए मेरा y क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 3 रख रहा हूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए मेरा यहाँ पर x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। और इनको पता करने का एक सबसे आसान तरीका और भी है कि आप किसी भी इक्वेशन में अगर आपके वेरिएबल्स हैं तो आप ये देख लो कि किसी भी एक वेरिएबल को चेंज करने से कौन कौन से वेरिएबल इफेक्टेड हो रहे हैं। जो वेरिएबल चेंज करने से उसको इफेक्ट होगा जिन वेरिएबल्स पर, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जिन वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो मेरे क्या हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आज के लिए सिर्फ वेरिएबल ही देखे हमने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये और बहुत जगह आपको काम आएंगे। देखिए, मैथ के बारे में मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि मैथ और इंग्लिश दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, आप जैसे जैसे ऊंची क्लास में जाते जाएंगे, आपने जो पीछे का पढ़ा है वो हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। तो इसलिए अपनी बेस अभी से मजबूत कर कर चलें। अगर किसी की बेस वीक होगी तो उसको आगे जाके भी फंडे क्लियर नहीं होंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आपका टेबल्स का है। अगर आपके टेबल याद नहीं है तो आप 5th क्लास ऑनवर्ड से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, जब आपके मल्टीप्लिकेशन के और डिवाइड के आपके सम्स शुरू हो जाएंगे। उससे आगे चलेंगे, आपका HCF LCM आएगा, वहाँ पर भी आपको टेबल, मतलब टेबल तो आपको हर जगह चाहिए मैथ में। तो अगर आपके टेबल याद नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते मैथ में। ऐसे ही मैं अगर एडिशन नहीं आता मुझे, सब्ट्रैक्शन नहीं आता या उसमें मैं वीक हूँ, या मल्टीप्लिकेशन मेरा थोड़ा सा टफ है लगता है मुझे, तो ये सब है। तो ये सब आपको शुरू से ही क्लियर करके चलने पड़ेंगे। जितने अच्छे आपके फंडे क्लियर होंगे उतना ही अच्छा आपका मैथ चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही गाइस। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करना मत भूलें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे लेसन आगे चलते रहेंगे, आपको जो है मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू गाइस, गुड बाय।